सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ज़्यादा टेंशन में भी नहीं होंगे बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग द डिप एंट्रीज, क्योंकि हमारे टारगेट्स क्लियर है हमारे माइंड में। बिकॉज आवर बेसिक्स आर वेरी क्लियर अबाउट क्रिप्टो कि कब कुछ होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप को हम लेंगे, ये हमारे लिए क्लियर है। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, दैट इज इथेरियम कैन इवन कोलैप्स टू $500 दिस सीजन। और साथ ही साथ हमारी जो फिगर है 1 BTC इज इक्वल टू 32 ईथर, इट इज़ लुकिंग लाइक कि वो फिगर भी इस सीजन हमारे को देखने को दोबारा मिल सकती है। सी फ्रेंड्स, हमने बहुत ही टाइमली इस बार एग्जिट किया। हर क्रैश से पहले हम लोग एग्जिट कर गए। फुल मार्केट बुलिश होने के बाद भी वी डिड एग्जिट बिकॉज हम लोगों ने शायद ग्रीड को कंट्रोल करा। 30th नवंबर को एग्जिट करना वॉज वन ऑफ द यू कैन से जेम स्ट्रोक बाय अस, जिसके अंदर कि हमारी पूरी कम्युनिटी, मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक लोग सेफ हो गए। हमने मई 2021 के अंदर भी क्रैश से पहले बहुत बड़ा एग्जिट लिया। और सभी इन सब टाइम के अंदर जो सबसे बड़ा मेजर चीज़ है वो है कि पूरी दुनिया इस टाइम बुलिश हो रही है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, 10x 20x हम प्रॉफिट कर चुके हैं। द पीपल डोंट नो वेयर टू स्टॉप। वो अगर हम लोगों ने सीख लिया मेरे दोस्त, तो हम लोग हर सीजन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट बहुत क्लियर है। बिटकॉइन अगर $21,000 जाएगा, 22 जाएगा तो ही हम थर्ड एंट्री लेंगे। अगर बिटकॉइन उसके बाद $16,000 जाएगा तो ही हम अपनी फोर्थ एंड फाइनल एंट्री लेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट को। बेशक मार्केट जितना मर्जी लंबा टाइम एंट्री बियर सीजन में रहे, हम फिर भी वेट करेंगे। तो अपने बेसिक्स को क्लियर रखो। आज से कुछ टाइम पहले, लगभग मेरे ख्याल दिसंबर 2020 के अंदर मैंने ये वीडियो बनाई थी। मैं आपको वीडियो का क्लिप प्ले करके दिखाना चाहूंगा। तो 32 ईथर मिला के बनता है एक बिटकॉइन। ऐसा आप कह सकते हो, एक अप्रॉक्स फिगर है जो कि हर बार चाहे वो अप या डाउन चल रही हो, लेकिन एट द एंड वो मैच हो ही जाती है। तो जब वो अप होती है हम डाउन करके पैसा कमा सकते हैं, जब वो डाउन होती है हम अप करके पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पूरा देखना है, मैं ऊपर पिन कर रहा हूं इसको, इस वीडियो को जरूर देखना। बिकॉज ये जो लॉजिक है दैट इज 1 BTC इज इक्वल टू 32 ईथर, ये हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री का बेसिक है। और जब इस बार 1 BTC इज इक्वल टू 11 ईथर के आसपास आ गया, सबका ये सोचना समझना ही बंद हो गया था और सबके दिमाग में आ गया कि अब ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ऑलवेज व्हेन यू गो इन द क्रिकेट फील्ड एज वेल, हमेशा कहा जाता है आपके बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप शॉट्स मारो, चीज़ें करो, डज नॉट मैटर। लेकिन बेसिक जो है वो अगर क्लियर होंगे तो लाइफ में आप सक्सेसफुल रहोगे। सेम चीज़ अगर हम बात करें जब चीज़ें टर्न अराउंड कर जाती है, जैसे कि 1 BTC इज इक्वल टू 11 ईथर, यही थोड़ा टाइम पहले हुआ था 2020 के आसपास, जहाँ पे 1 BTC इज इक्वल टू 55 ईथर हो गया था। वहां पे इम्पॉसिबल माना गया था इसको कि वो अब 32 ईथर के इक्वल आ पाएगा, वो आया। उसके बाद अब हो गया 11 ईथर और उसके बाद भी वो वापस आया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके कुछ बहुत स्पेसिफिक रीजन जो कि बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर सकते हैं ईथर को। और हर सीजन के अंदर ऐसी बैड न्यूज़, ऐसे इम्पैक्ट्स आते ही है, तभी मार्केट नीचे गिरती है, तभी मार्केट बेयरिश होती है। तो आई एम नॉट एट ऑल वरिड अबाउट द मार्केट। रीजन बीइंग 2024-25 के अंदर हम लेके चल रहे हैं कि अगला सीजन आएगा। मैंने मार्केट के अंदर देखा बहुत लोग कह रहे हैं कि अब अभी बुल सीजन आ गया, 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा। आई डोंट बिलीव ऑन एनी ऑफ दैट स्टफ। रीजन बीइंग जब आएगा हम तब एंट्री लेंगे। अब हमें पैसे को फिलहाल बर्बाद नहीं करना और कैश इज द किंग वाली लाइन को हमेशा दिमाग में बांध के रखना है। चलते हैं जरा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इथेरियम के ऊपर काफ़ी हद तक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज मार्केट में इस वक्त बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है। लूना के क्रैश के बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ख़राब हो गए हैं फिलहाल कि लोगों का क्रिप्टो से बिलीव जो है वो ख़राब हो गया है। ये कोई नया नहीं है, 2017 में भी ये बिलीव ख़राब हुआ था, 2013 में भी ख़राब हुआ था और 2009-10 में जब ये आया होगा तब भी इसका बिलीव ख़राब हुआ होगा। बिकॉज जब मार्केट ऊपर जाती है, व्हेन द पीपल आर मेकिंग मनी, they say okay very good, crypto is best and best. when the market goes down, यार जब पैसा लोग हारने लगते हैं, लूज करने लगते हैं, वो कहते हैं यार ये बिल्कुल ही घटिया, बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। ये होना और ये सुनना बहुत कॉमन है मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए। अगर आप हमारी फील्ड में हो काफ़ी टाइम से,
तो हमें पता है ये टाइम आएगा, हम वी वर वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट इट, आई वॉज 100% प्रिपेयर्ड अबाउट इट, आई रियली बिलीव कि मेरी पूरी कम्युनिटी भी उसके साथ प्रिपेयर रही हो, क्योंकि ये कोई शॉकिंग मूव्स नहीं है कि हमारी कोई मार्केट गिर रही है। ये तो मैं कब से कह रहा हूँ, दिसंबर से लगा हुआ हूँ, नवंबर में कह रहा हूँ आपको कि मार्केट गिरेगी, बेयरिश सीजन आएगा, मार्केट से पैसा निकाल लो, अपना पैसा अपने घर कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, घर में पैसा ले लो, यूएसडीटी रख लो, स्टेबल कॉइन रख लो, कैश कॉइन रख लो, कैश बना लो, ताकि वो हम यूज़ कर पाए जब मार्केट फुल्ली बियरिश हो, जब मार्केट डंप में हो, 80% के बाद हम अपनी SIPs करना स्टार्ट कर दे। ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। तो स्टार्ट टू वर्क ऑन दीज बेसिक्स एंड स्टार्ट टू लर्न एंड बिल्ड। और आपको एक और चीज़ मैसेज जोड़ना चाहूँगा वीडियो में आगे जाने से पहले, मैं जो आपको वीडियो सीरीज बता रहा हूँ, जहाँ पे जैसे मैंने आपको कल ज़िलिका के बारे में बताया, इससे पहले मैंने आपको एटम के बारे में बताया, दीज आर नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियोज। कुछ लोगों का मैसेज आता है, सर आप इनको प्रमोट कर रहे हो। आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग देम, आई एम जस्ट एजुकेटिंग देम कि ये प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि इनका यूज केस बहुत बड़ा है आने वाले वक्त में और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोग जुड़ेंगे, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग यू टू बाय any of those, I am just helping you so that we can learn and build in this bear season together। चलते हैं कम्प्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इथेरियम के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इसको और डंप कर सकता है। बिटकॉइन तो साथ में गिरेगा ही, लेकिन इथेरियम उसके साथ डबल रेशियो पे गिरेगा और चांसेस उसके ज़्यादा है, ताकि वो 1 BTC = 32 की फिगर भी आ जाए। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं बेरिश मार्केट के अंदर जब ये फिगर आ जाती है, वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बाइंग करने की, क्योंकि वहाँ से दोबारा से ऐसी फिगर्स हमारे को देखने को मिलेगी जहाँ पे 1 BTC = शायद हो सकता है 40 ईथर हो जाए आने वाले टाइम में। और हमारे को वहाँ पे पता चलेगा कि हमें पता है कि अब दैट कैन बी द परफेक्ट एंट्री टू बाय ईथर। पीपल वर सो मच बुलिश फॉर द क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन का टारगेट ये वो, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ओनली मार्केट के सेंटिमेंट जब बुलिश हो, घुस जाओ मार्केट के अंदर। जब मार्केट बेरिश हो, शांत होकर बैठना सीखो, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर ग्रीड, दैट इज़ व्हेन यू विल हैव द बेस्ट एंट्रीज इन द मार्केट। चलते हैं कमेंट स्क्रीन के ऊपर, इथेरियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, कमेंट्स करना मत भूलना, बिकॉज आप लोगों के लाइक कमेंट डू मोटिवेट मी अ लॉट सो दैट आई कैन कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। चलते हैं जरा कमेंट स्क्रीन पे, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, ये वीडियो मैंने बनाई थी दिसंबर 2020 में, 2020 के अंदर दिसंबर 5 को बनाई थी। डब्ल्यू बिटकॉइन सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू डब्ल्यू बिटकॉइन। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना आज, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताया है मैंने काफ़ी कि 1 BTC = 32 ईथर जब आता है, हम उसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं जब ये इक्वेशन वेरी करती है। लोगों का बिलीव खत्म हो जाता है जब वो इक्वेशन बहुत दूर चली जाती है, लेकिन एट द एंड बेसिक्स ऑलवेज कम बैक। अब हम बात करें अगर, तो स्टेक्ड ईथर जो है कुड कॉज अ क्रिप्टो क्रैश, हियर्स हाउ। इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी सही तरह से बताया हुआ है कि जो स्टेक्ड ईथर है उसकी वजह से अगला क्रिप्टो क्रैश आ सकता है। हम लोगों को पता है कि फिलहाल सबसे बड़ा इशू क्रिएट हुआ लूना के अंदर, और लूना ने मार्केट के पूरे सेंटीमेंट खराब कर दिए, जहां पे डूकॉन ने कहा जा रहा है 2.6 बिलियन के अराउंड कैश आउट भी करे क्रैश से पहले। यहाँ पे उसके बाद हमने देखा बहुत सारे स्टेबल कॉइन जो है वो डीपैग हो गए। वैसे ही आप सब लोगों को पता है थोड़ा टाइम पहले प्रूफ ऑफ वर्क से ईथर आ गया प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, जहां पे आपको 32 ईथर के करीब आपको डालना पड़ा, स्टेक करना पड़ा लोगों को जिनके पास 32 ईथर थे। उन्होंने उसको स्टेकिंग पूल्स के अंदर डाला ताकि उनको एक स्टेकिंग अच्छा रिवॉर्ड मिल पाए। जिनके पास नहीं थे तो बहुत सारी कंपनीज ने छोटे छोटे पूल चलाए, जैसे बनास ने चलाया, FTX ने चलाया, और बहुत सारी कंपनीज ने पूल्स चलाए जहां पे अगर 32 ईथर का एक पूल है, एक ईथर आपने डाला, एक ईथर मैंने डाला, एक किसी और ने डाला, ऐसे करके 32 ईथर का एक पूल बन गया, और उसमें जो रिवॉर्ड आया वो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कंपनी को कुछ प्रॉफिट मिल गया। तो बहुत से लोगों ने उन पूल्स के अंदर ईथर को अपने स्टेक किया। यहाँ पे अगर हम इस आर्टिकल में पढ़े तो लिखा है क्लियरली, लीडो स्टेक्ड ईथेरियम, जिसे हम कहते हैं ST ईथर, अ स्टेक्ड DeFi वेरिएंट ऑफ इथेरियम हैज डाइवर्ज शार्पली फ्रॉम लेटर इन द पास्ट 48 आवर्स। लास्ट 48 आवर के अंदर जो ST ईथर है वो बहुत ज़्यादा शार्पली गिरा है अगर हम कंपेयर करें उसको नॉर्मल ईथर के साथ। द टोकन विच इज सपोज टू ट्रेड 1:1 पैग, यानी कि एक ईथर इज इक्वल टू 1 ST ईथर, मतलब कि 1 ईथर इधर अगर $1500 का है, इधर भी वो $1500 का ही होना चाहिए। इस करंटली ट्रेडिंग एट $15-13, वो ट्रेड कर रहा था $1513 पे, एंड फॉलन हैज 10%। और कंपेयर किया जाए तो रियल ईथर जिसकी वैल्यू थी उस टाइम थी 1582, यानी कि $70 का फर्क चल रहा था। और इनका जो पेयर है 1:1 का, वो भी डीपेग होने लग गया, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ।
इसके अंदर हम यहाँ पे ये भी लिखा है एस टी ईथर हैज डीपैगिंग सिंस लेट थर्सडे से ये होता जा रहा है, यानी कि लगभग 4-5 दिन हो गए हैं, विद द फर्स्ट वेव ऑफ लॉसेस स्टेमिंग फ्रॉम अ मैसिव 1.5 मिलियन डम बाय अल्मेडा कैपिटल ने 1.5 बिलियन के जो ईथर थे एस टी ईथर उसको एग्जिट किया। वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ एस टी ईथर अल्मेडा सोल्ड ऑल इट्स होल्डिंग ऑफ द टोकन, जिसकी वजह से मार्केट में आया पैनिक ऑन इथेरियम। अब जब एस टी ईथर निकाल लिया जाएगा तो ऑफ कोर्स वो निकलेगा तो ईथर मिलेगा, और ईथर को क्या किया जाएगा, मार्केट में सेल किया जाएगा। और जब बड़े बड़े ये इन्वेस्टर जिन्होंने एसटी ईथर को स्टेक करके रखा है सालों साल के लिए, अपने ईथर को अनलॉक करेंगे तो उनको रियल ईथर मिलेंगे, उसको वो अगर सेल करते हैं तो मार्केट के अंदर सुपर पैनिक आ सकता है फॉर इथेरियम। ST Ether does not have a direct link to Ether price. It can be redeemed for Ether only after merge becomes effective, the date of which is currently unknown. But the token main role as collateral on DeFi platforms such as Aave प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कोलेट्रल की तरह बिहेव करता है, एंड लीडो कुड हैव डायर implications of for DeFi. Sharp losses in ST Ether are also causing panic selling in Ethereum, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एक पैनिक सेलिंग आ रही है Ethereum के ऊपर। अब मैं कहूँगा ये सब जो बातें हैं ये हमको पता है आने वाले टाइम में होती ही है। रीज़न बीइंग इस सीज़न के अंदर सबसे बड़ा रीज़न क्रैश का रहा, लूना ने मार्केट के सेंटीमेंट्स बिगाड़े। अब लूना का जो ट्रस्ट है, अब समझ लो हमारे पास USDT है तो हमारे को अब USDT होल्ड करने में भी डर लग रहा है कि USDT के अंदर वही ना हो जाए जो लूना में हो रहा है। अब सिमिलरली ST ईथर के अंदर वो चीज़ होने लग रही है। तो जितने भी वीक हैंड्स है इस टाइम मार्केट में डबल पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट में एक पैनिक आया और इसके बाद अब जिन लोगों के पास कम फंड है या जो लोग थोड़ा डरते हैं, जो लोग इन चीज़ों से सोच रहे हैं यार जो आ रहा है वो भी चला जाएगा, तो वहाँ पे डबल पैनिक क्रिएट हो जाता है और ईथर उसकी वजह से और ज़्यादा गिर रहा है। हाउ विल ST Ether affect the Ethereum price? ST Ether, which represent Ether currently locked on Ethereum 2.0 Beacon chain, is usually used as collateral to borrow more Ether on DeFi platform. यानी कि आप ST Ether से और Ethereum borrow कर सकते हो। तो जब ST Ether वापस करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपने अगर ST Ether रख के आपने कुछ Ethereum borrow करे हैं और ST Ether अगर गिरता जा रहा है तो you are going मोर टूवर्ड्स योर लिक्विडेशन, आप अपनी लिक्विडेशन के पास जल्दी पहुंच रहे हो। लिक्विडेशन पास पहुंच रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो रियल ईथर है वो आपको बेचने पड़ेंगे सो दैट आप अपना फंड को रिकवर कर पाओ, जो बचा हुआ है उसको बचा पाओ, जिसकी वजह से डबल पैनिक क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। तो जब भी आप मार्जिन ट्रेड लेते हो और आपका ट्रेड जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाए तो आपको वहाँ पे या तो और पैसा डालना पड़ता है या अपने पैसे को एग्जिट करना पड़ता है बुक करके लॉस। तो लोग यहाँ पे इस पैनिक के कारण ईथर के ऊपर डबल प्रेशर आ रहा है, बिकॉज लोग लिक्विडेशन के पास जल्दी पहुँच रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्राइस डिफरेंस जो कि यहाँ पे दिखाई दिया ST ईथर के प्राइस में और एक नॉर्मल ईथर के प्राइस में, जिसकी वजह से फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है। और यही पैनिक आने वाले टाइम के अंदर क्रिएट हो सकता है मेकर डाओ के ऊपर, उनके टोकन के ऊपर भी, कर्व के टोकन के ऊपर भी, आवे के टोकन के ऊपर भी। रीज़न बीइंग इनके ऊपर बहुत सारे ईथर स्टेक्ड है और इनके पास कोलेट्रल जो है वो भी ईथर है। तो अगर ईथर गिर गया तो कोलेट्रल काफ़ी खराब हो सकते हैं, डीपैक हो सकते हैं, और एवे, कर्व और मेकर डाओ के खुद के टोकन भी काफ़ी हद तक गिर सकते हैं। इन चीज़ों को भी नज़र में रखिएगा। तो दैट्स इट। आपको उम्मीद करता हूँ ईथर के ऊपर जो फिलहाल प्रेशर बन रहा है जिसकी वजह से ईथर काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है, और अगर हम अभी की फिगर को कंपेयर करें तो उसके हिसाब से अभी चल रहा है बिटकॉइन 27420 और ईथर चल रहा है 1458। ये फिगर आ चुकी है 19 ईथर के आसपास, 1 BTC इज इक्वल टू 19 ईथर के आसपास हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, जो कि फिगर कहती है 1 इज इक्वल टू 32। तो मेरी प्रेडिक्शन सिंपल से यही है कि हम अगर देखते हैं बिटकॉइन को $16,000 जाते हुए तो ईथर देख सकता है $500 और एग्जैक्ट फिगर हमारी मैच हो जाएगी जो कि है 1 BTC इज इक्वल टू 32 ईथर। और अगर आप देखोगे आज से थोड़ा टाइम पहले मेरे हिसाब से यही जो मैंने वीडियो आपको दिखाई दिसंबर 5 2020, इस टाइम BTC था $19,000 का और ईथर था $580 का। 1 BTC इक्वल टू 32 ईथर, $589 और वहाँ पे था $19,000। तो ये फिगर के आसपास हमारे को फिगर में ईथर आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है, साथ ही साथ BTC भी दिखाई दे सकता है। लेट अस सी व्हाट हैपन इन द मार्केट। आप लोगों का क्या है बिटकॉइन बॉटम? मेरे लिए 69,000 BTC गया था। 85% की करेक्शन यूजुअली 80-85% की देखी जाती है। मैं मानता हूं अगर 85% की करेक्शन आती है, लेट अस जस्ट सी, लेट मी कैलकुलेट,
तो नियर अबाउट 11-12 हज़ार डॉलर का बॉटम बनता है। मैं मान के चल रहा हूँ मेरी लास्ट एंट्री फिलहाल 16,000 पे हो जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट 11-12 हज़ार तक भी जाती है, आई विल नॉट बी पैनिक्ड, बिकॉज वहाँ पे मार्केट 1-2-3 महीने रहती है, उसके बाद मार्केट स्टार्ट टू पुश अप, और वहाँ से 11-12 हज़ार से उसको 20,000 आने में टाइम नहीं लगेगा, 1-2-3 महीने 4 महीने, और उसके बाद दोबारा से मार्केट 25,000 जाएगी, दोबारा से 20,000 जाएगी, फिर दोबारा से 30,000 जाएगी, इसी तरीके से रैली अप करती रहेगी। और उसके बाद 2024-25 के अंदर वी कैन सी अ वेरी वेरी गुड सीजन इन क्रिप्टो मार्केट। और मैं मानता हूँ इस साल 2022 के अंदर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो कहती है नवंबर-दिसंबर के अंदर हमारे को एक थोड़ा बहुत अच्छा सीजन भी दिखाई दे सकता है, जहाँ पे बिटकॉइन ऑलरेडी एक बॉटम शायद क्रिएट कर चुका हो 15-16-17 हज़ार डॉलर का, और वहाँ से वो रिकवर करके चला जाए 28-30 हज़ार डॉलर तक, और एक अच्छा सीजन आए 1 महीने का जिसके अंदर ऑल्ट्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिकवरी एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका भी मिले। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, कैश इज़ द किंग, कैश अपने पास रखिएगा, बिकॉज उसका हम फ़ायदा उठाएंगे इस सीज़न के अंदर। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना मत भूलो, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ऐड करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।